उसकी आराधना परमेश्वर को पसंद आती है, आत्मा सच्चाई से करने वाले। परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाना मामूली चीज नहीं है। परमेश्वर बहुत ऐसे कम लोगों को जो पता है, जैसे कि मरियम को क्या बोला, तू धन्य है ना, जिसके ऊपर कृपा दृष्टि हुई है। तो हमको आपको परमेश्वर बोले आप धन्य हैं। परमेश्वर का दास जब उस अपने परिवार के साथ दुआ कर रहा था तो स्वर्गदूत आता है, क्या बोलता है, तेरी प्रार्थना और तेरा दान कहाँ पहुंचा है, और वो दान कहाँ दे रहा था, प्रार्थना कहाँ कर रहा था, पर उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना, उसका दान स्वर्ग में ग्रहण हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा सच्चाई से हो सकता है। आपको सामने वाला बोले तू पी के बैठा हुआ है, आपके याजक बोले ज्यादा चढ़ाई ले आया आज, नशे में है, पर प्रभु जानता है कि आप कौन से नशे में, यीशु के नशे में हो या शराबी की नशे में जो दुनिया की शराब है। याद आ रहा कि नहीं? तो परमेश्वर जानता है आपके हृदय की सच्चाई को। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, हम लोग सीख रहे थे कि आज के डेट में जो परमेश्वर हम लोग को सेवकाई दिया, जो जीवन दिया, बहुत महत्वपूर्ण दिया है, और हमारे आपके लिए एक सहायक दिया है, अर्थात पवित्र आत्मा, ताकि हम दाएं बाएं जाएं तो हमें गाइड करे, तो जहां पर हम निर्बल हो वहां पर हमें वो बलवान करे। आमीन। कई बार क्या बोलते हैं ना, हम पवित्र आत्मा की आवाज को क्या करते हैं, हम अनसुनी करते हैं। अभी कई बार क्या होता है, पवित्र आत्मा ने दिखाया कि मुझे कहीं से पैसा आ रहा है, ओ प्रभु धन्यवाद, थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। और पवित्र आत्मा बोल दिया कि आज तुझे चर्च में ना 2000 रुपए डालना है। भाई शैतान निकल, पैसा डालने के लिए बोल। तो क्या पवित्र आत्मा हमें कुछ देने के लिए बोल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक बार मैं यूपी के अंदर वहां पर प्रयागराज में बैठा हुआ था, मैं गवाही बताया था, और एक पास्टर ऐसे बैठे हुए थे बेड पे, और मैं नीचे बाइबल पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और पवित्र आत्मा बोलता है, मनोज सबसे बड़ी वाली नोट पास्टर जी को दे दे, अभी जाने वाले हैं। थोड़ा देर फिर आत्मा बोल रहा है, सबसे बड़ी नोट दे दी। मैंने अपने समय चेक किया तो सबसे बड़ी नोट मात्र 500 की थी। मैंने कहा चलो ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं। 500 रुपए पास्टर जी को दे दी, और पास्टर जी थोड़ा दूर गए, बोले ब्रदर इधर आओ। मैं गया, बोले कि पवित्र आत्मा मुझे बोला है कि मैं आपको कुछ दूं। मैंने कहा ठीक है, दिए, मैं हाथ उसको पॉकेट में रख लिया। उसके बाद मेरे साथ यशवी भाई जो मेरा आत्मिक भाई है, मैंने उसको दिया। मैंने कहा गिनना भाई, बोला भैया 5000 है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कई बार बात करता है, गाइड करता है, ताकि हम उन आशीष को प्राप्त करें, पर हम क्या करते हैं, कई बार उसकी बुलाहट को, उसके अगुवाई को हम लोग गलत समझ जाते हैं। हमको जब पाने की बारी आती है ना तो हम ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, जब देने की बारी आती है तो हम ज्यादा डाउन पड़ जाते हैं। हालेलुया। मैं सोच रहा था काश 2000 का दिया होता, और 2000 की थी नहीं मेरी। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर महान है, अपने बच्चों को सारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को देता है। मैं एक जगह आपकी मेरे प्रभु मेरे खाते में भी ज्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे से पैसा लेके तो एडमिशन किया हूँ। फिर एक पास्टर थे, मेरा मोबाइल पे काम देख रहा है, कुछ पैसे चाहिए तो भेज ये भी सब बोले है ब्रदर, दे दिए। कुछ मेरे पास पड़ा था, उसमें से मिलाकर वो मैंने भेंट में डाला। मुझे देने के लिए आपके खाते बोला, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने उनको बताया सवेरे ही मेरे खाते में उसके डबल पैसे। बोला अगर मुझे नहीं बताओगे तो कोई ना कोई आपके खाते में पैसे डालेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे विवश किया कि मनुष्य के खाते में क्या करना, आपको बैलेंस डालना है। हालेलुया। मैं यहाँ से निराश होकर जरूर गया था थोड़ा, क्योंकि प्रभु ने कहा ना मनुष्य के ऊपर भरोसा मत करना, और शायद हो सकता है मैंने मनुष्य के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत भरोसा किया, इसके लिए निराश हो। अगर प्रभु के ऊपर भरोसा किया होता तो नहीं होता, पर प्रभु मेरा हृदय देखता है, जानता है, और जो मेरे पास था, मेरे जहां पर जाता हूं, अगर बाई चांस प्रचार होता है या पवित्र आत्मा जो भी कुछ मुझे बोल दिया, मनोज अपना अकाउंट खाली कर दे या पॉकेट खाली कर दे, विश्वास मानो
प्रभु पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, मैं तुरंत अकाउंट खाली कर देता हूँ, उस सरकार दे देता हूँ, अपने पॉकेट में पूरा पैसा नहीं देता। आज मेरे पास किराया क्यों ना हो, किराया हो या ना हो, क्योंकि प्रभु की मैंने आवाज को सुनना, मतलब कि उनकी जानना शुरू किया कि प्रभु जो भी मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया उसमें बड़ी आशीष मिलेगी। हालेलुया। आज पता है लोग बोलते 10वां हिस्सा क्यों मांगते हैं? भाई साहब नया नियम का हिस्सा, पुराना नियम का हिस्सा ले तो बहुत बड़ी बात है। दो महीना हो गए इस चर्च का किराया। पता है मैंने यहाँ पर जब जाने लगा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं था और मेरे पत्नी से बोला कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरा ध्यान इधर न रहे उधर रहे। मैं इसका जो है हॉल का किराया जमा करके उसके बाद में गया। हालेलुया। लोग आते अरे यार इतना मनोज भाई आपके पास है, पर वो जानता है। पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि कमी नहीं है, पर कभी कभी दिल दुखी हो जाता है मेरे प्रिय, जब आप आत्मा सच्चाई से उसका भय नहीं खाते, उसका डर नहीं खाते, जब उसके लिए ईमानदार नहीं होते तब। हालेलुया। विश्वास है यहाँ पर बहुत सारी गवाहियां हैं कि आप जैसे आए थे वैसे नहीं है, आप एक अच्छे लेवल पे खड़े हैं, एक ऊंचाई में आप खड़े हैं। जिस दिन आप उसके भय में, उसकी आज्ञाकारिता में आएंगे, आप वहां भी नहीं रहेंगे, उससे अगले लेवल पे खड़े हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक जगह, हर एक क्षण जो मैं सोच लेता हूँ कि प्रभु मुझे करना है, वहां पर मैं तुरंत अगुवाई करता परमेश्वर में मतलब तैयार हो जाता हूँ। मैं आपको बताऊँ 200 गज जो अभी मतलब बात आ रही, मैं आपको मतलब गवाही के रूप बता रहा हूँ, मेरा भरोसा है मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। इसका 10,000 रुपये हर एक महीने पास्टर जी हम लोग को देना पड़ता है। अभी रात के लिए मैं ये मकान बेचकर उसी में दे दूंगा। मैं और मेरी पत्नी बातचीत कर रहे थे कि जो भी होगा हम इसको निश्चय में देंगे, बट ठीक है। और 200 गज आपके भवन के लिए मैंने जमीन का, जिस समय मैंने कटाया था पॉकेट में नहीं था, पर अभी भी मैंने उसको कुछ पैसा नहीं दिया, पर मेरा पक्का भरोसा है मेरा परमेश्वर निश्चय सन 2022 में वो जमीन हमारे यीशु मसीह के नाम में हो जाएगी। लेकिन आप अपने जमीन पे आपसे उगाई करोगे, उसकी आराधना करोगे। आमीन। मुझे भरोसा है हमारा परमेश्वर अद्भुत है। वो कहता है तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही। जब पतरस एक कदम पानी में बढ़ाया तो कुछ चले बोले कि इसको क्या जरूरत था, खुद मरते ही गिर गया पानी में, है ना। कुड़कुड़ाने वाले बहुत थे उसके साथ में, सही बैठा था 11 मतलब कुछ उसके अंदर कुड़कुड़ाए हुए 11, क्या जरूरत था पानी में कूदने के लिए उसको, बताओ। वहां गया पानी में डूबने लगा, पर यीशु बोला विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। यीशु हाथ नहीं छोड़ा, उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसने यीशु के ऊपर विश्वास करके कदम बढ़ाया था। जब भी आप यीशु के ऊपर विश्वास करके कदम बढ़ाओगे, आपको डूबने नहीं देगा, वो हाथ पकड़ लेगा। हालेलुया। मैं बोलता हूँ जब वहां पर मैंने बोला ना कि 1500 रुपए तो उनसे लिया, पर जब मैं स्टेशन पे आया तो मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि मैंने अपने भी पॉकेट से निकाल कर दे दिया। जब अकाउंट में चेक किया तो 500 रुपए मैंने निकाला अकाउंट से, तो मेरे पास 700 कुछ रुपए बचे थे। मैंने कहा पास्टर जी को मैं ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। फिर मैंने फोन किया पास्टर जी के पास, मैंने कहा पास्टर जी इमरजेंसी तो नहीं है आपको पैसे के? बोले नो ब्रदर चिंता मत करो, मैं 28 तारीख का मेरा टिकट है। दिल्ली आने से पहले ट्रेन में सवेरे ही मेरे पास पैसे आ गया। मैंने 2 जगह मुझे देना था, दोनों जगह मैंने पैसा जो है ट्रांसफर कर दिया, परमेश्वर फ्री कर दिया। मैंने जब सोचा था कि इतना देना है तो 1500 रुपये मेरे खाते में नहीं था उस समय, पर अब पैसा मेरे खाते में बचा हुआ देने के बावजूद भी, हालेलुया, देने के बावजूद भी क्या है, बचा हुआ है। परमेश्वर सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। और एक गवाही और बहुत बड़ी है। जब स्टेशन पे हम आए तो हमारा क्या नाम है, एसी का टिकट हो गया दोनों भाई। हम लोग सोच रहे हैं कंफर्म टिकट था, अगर आरएसी होता तो ठीक था कि हमें टिकट नहीं मिला तो दे दिया, पर हमारा कंफर्म टिकट स्लीपर का, और वो यीशु में कैसे डाल दिया। मैं इस चीज को बड़ा हैरान हो रहा था। एक पास्टर हमारे बगल बैठे, बोले आपको तो बहुत बड़ा ग्रेस है। मैंने कहा प्रभु के अनुग्रह है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए तो लोग बोलते हैं हमारे वहां बगल वाले, ये पागल है, यीशु का पागल है। हालेलुया। यीशु के पागलों के साथ ऐसे ही चमत्कार होता है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, जो भी परमेश्वर आपके हृदय में परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए दिल करता है, दिल खोलकर आप बोएंगे, क्योंकि जो आशीष देता है ना, आज मैंने एक जगह पोस्ट किया, हो सकता है कि शाम तक मुझे डांट मिले,
कुछ पास्टर लड्डू बांट रहे, कपड़ा बांट रहे, फोटो खींच के व्हाट्सएप में डाल रहे हैं। मैंने वहां पर लिख दिया सावधान, मार्क्स को दिखाने के लिए काम लगा। अब वो सुने, वो देखेंगे पास्टर जी मेरे वाले ग्रुप में क्यों डाल दिया ये वचन। मुझे अजीब लगता है, फोटो हम ना खींचे, अगर हम कोई भी चीज किसी को दे रहे हैं फोटो खींच कर व्हाट्सएप पर डालना। प्रभु ने बोला कि जब तुम दिखाने के लिए काम करोगे तो उसका प्रतिफल आपको वहीं मिल गया, उससे आशा मत रखना फिर, क्योंकि फल वहीं पर। लोग ने ताली बजा, वाह 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 बड़ा अच्छा काम कर दिया भाई ने, आपको फल वहीं मिल चुका, उसका फल बाकी रह गया, वो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने किसके लिए काम किया? पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, दिखाने के लिए, है ना। जो हम करें मैं जानू और मेरा बोलना। पास्टर जी आप तो सब कुछ बता रहे हो, आपको गवाही बता रहे हो। हालेलुया, जो आशीष दिया है हमें। बहुत सारी गवाही है। आपको पता है कि जब मैं चर्च के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोया था, तभी ये दिल्ली वाला मकान मुझे परमेश्वर ने दिया था, है ना। तो प्रभु की स्तुति हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके